Hello everyone. Today we are going to learn about typing animation in React.js. So React.js में typing animation को implement करना बहुत आसान है. बस एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है that is known as a npm react. See, react typed. बस ये पैकेज की मदद से बहुत सिंपल वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो React.js में टाइपिंग एनिमेशन. सो यहाँ पर कुछ और इसका फंक्शनैलिटी है, टाइप स्पीड, बैक स्पीड. सो ये सारा हम चीज देखेंगे कोड में. सो लेट्स स्टार्ट. सो रिएक्ट टाइप को इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट करना होगा अपने कोड में. तो सिंपली राइट इंपोर्ट रिएक्ट टाइप्ड फ्रॉम रिएक्ट टाइप. ओके, सो मान लो ये स्मॉल सेटअप है, ठीक है. ये एक्चुअली पोर्टफोलियो का स्मॉल सेटअप. लाइक हाई देयर, आई एम अनुराग गुप्ता, आई एम इनटू के बाद कोई भी चीज को एनिमेट करवाना, लाइक आई एम इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपर, मॉन डेवलपर, बैकएंड डेवलपर. सो उसको इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर आई एम इनटू लिखा हुआ है, इसके बाद लिखेंगे सिंपली रिएक्ट टाइप जो अभी इंपोर्ट किए हैं, रिएक्ट टाइप, और यहां पर इसको टैग बनाओ और सिंपली गिव. So it will, okay, so there is one error. Okay, so simply you have to enclose this thing in a curly braces. It will start working. See, so ये जो अभी हो रहा है ये डिफॉल्ट वैल्यू है रिएक्ट की तरफ से. so तुमको अपना वर्ड को यूज करना है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो वो कैसे करते हैं, so see, जो पहला एट्रीब्यूट हम देंगे स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप. इन स्ट्रिंग में हम ये कर्ली ब्रेसेस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा. स्क्वायर ब्रैकेट में तुमको अपना स्ट्रिंग लिखना है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है. यहाँ देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया, और इनटू और सॉफ्टवेयर के बाद कुछ गैप चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली ये दे दो, गैप आ जाएगा. ये आ गया. लेट्स सब इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, स्टाइल. सी, मान लो कुछ और स्ट्रिंग देना है. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास मल्टीपल स्ट्रिंग हमको देना है. लेट्स सपोज बैकएंड डेवलपर, ठीक है. बैकएंड डेवलपर के बाद मान लो हमको एक और देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, पीआर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है. और अब कुछ और एट्रीब्यूट जिसकी वजह से ये स्मूथ दिखने लगे. तो पहला होता है टाइप स्पीड. टाइप स्पीड एक्चुअली कंट्रोल करेगा इसका स्पीड. तो लेट्स सपोज 100 देना, जो नॉर्मल स्पीड होता है. सो आफ्टर गिविंग एन 100, लेट्स सपोज जो हम बैक स्पीड देख रहे हैं वो बैक स्पीड थोड़ा स्पीड जा रहा है, ठीक है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और एट्रीब्यूट होता है बैक स्पीड. तो उसको लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू गिव ए 30. आफ्टर गिविंग एन बैक स्पीड 30 इट विल स्टार्ट वर्किंग. लेकिन ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद फिर बैकएंड डेवलपर, फिर फ्रंट एंड डेवलपर होने के बाद ये रुक जाएगा. जस्ट लाइक फ्रंट एंड डेवलपर के बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद होगा ही नहीं. तो उसको करने के लिए हमको सिंपली लूप यूज करना पड़ता है, एक लूप एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर लूप लिख दो, ये हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, कभी रुकेगा नहीं. सो एक ये हो गया. मान लो कि ये जो कर्सर तुमको दिखाना है, ये दिखाना है या नहीं दिखाना है, एक और इसके लिए भी एट्रीब्यूट होता है, लाइक शो कर्सर. शो कर्सर, अगर तुम शो कर्सर में फॉल्स लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा. सी, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है. और अगर ट्रू लिखोगे तो ये दिखेगा. बाय डिफॉल्ट ये दिखने ही वाला होता है, इसमें ट्रू लिखोगे तो ये दिखेगा. और एक और होता है कर्सर, जो हमको रिमेंबर है वो कर्सर शो, कर्सर कैर. कर्सर कैर में किसी भी तरह का तुम कर्सर दे सकते हो, लाइक ये हम ये इस तरह का दिए, तो ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है. तो यही कुछ प्रॉपर्टी और बहुत सारा प्रॉपर्टी देखना हो तो इसका जो पैकेज है एनपीएम पैकेज, उसमें देख सकते हैं, बहुत सारा होगा. सो बहुत सिंपल वे है इसको एनिमेट करना. React.js में रिएक्ट टाइप की मदद से बहुत सिंपल हो जाता है. सो किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, हमारी टीम उस पर बनाने की कोशिश करेगी. सो टिल देन, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग.